आज यह कहानी आपको बताएगी कि आप कौन हैं। क्या आप वो खरगोश हैं जिसने अपनी प्रतिभा को आलस में बदल दिया, या वो कछुआ जिसने अपनी साधारणता को असाधारण जीत में बदल दिया? तैयार हो जाइए, क्योंकि इस दौड़ का रहस्य आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम उस कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर हम सब बड़े हुए, कछुआ और खरगोश। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये आपके अंदर के दो विरोधी व्यक्तित्वों की कहानी है। एक जिसके पास प्रतिभा है, दूसरा जिसके पास प्रयास। और कछुआ कौन है? दृढ़ता, अनुशासन, विनम्रता। ये बताएं कि ये दोनों व्यक्तित्व हम सबके अंदर कैसे लड़ते हैं। शॉर्ट: खरगोश जमीन थपथपाकर चुनौती देता है, कछुआ अपनी कमियों का आकलन करता है। खरगोश ने चुनौती दी और कछुए ने स्वीकार किया। कछुआ जानता था कि गति में वह हार जाएगा, पर उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। उसने कहा, दौड़ लंबी होगी और सीधी होगी। यह है असली रणनीति। सफलता के लिए आत्म मूल्यांकन का महत्व। अपनी प्रतिभा पर घमंड करने के बजाय अपनी कमजोरी को पहचानना क्यों जरूरी है। दौड़ शुरू। खरगोश तेजी से गायब, खुद से बातचीत करता है। दौड़ शुरू हुई। खरगोश अपनी गति पर हंस रहा था। उसने मुड़कर देखा और कछुआ कहीं नहीं था। बस यही अहंकार ने पहली चोट मारी। उसके मन में आया, मैं तो कभी भी जीत सकता हूं, मैं तो कभी भी कर सकता हूं। का ये विचार कैसे छात्रों, उद्यमियों और कलाकारों को बीच रास्ते में रोक देता है। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में सूक्ष्म अंतर। खरगोश हरे भरे पेड़ के नीचे आराम से लेट जाता है, गहरी नींद में। टाइम लैप्स, वह सो गया। उसने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, समय और गति को आलस के तकिए पर रख दिया। ये सिर्फ सोना नहीं था, यह प्रोक्रेस्टिनेशन था। आप भी कई बार अपने लक्ष्य के 90% करीब पहुंचकर रुक जाते हैं। क्यों हम काम टालते हैं और इसे कैसे तोड़ें? सफलता के रास्ते में ब्रेक लेना कब आवश्यक है और कब आलस? महान प्रतिभाओं के उदाहरण जिन्होंने आलस के कारण अपनी क्षमता खो दी। कछुआ चलते हुए अपने दर्द और थकान से लड़ता है, सिर्फ अगले कदम पर फोकस। जहां खरगोश सो रहा था, कछुआ अपना कर्मयोग कर रहा था। उसकी गति धीमी थी, पर उसका फोकस अटूट था। उसने न दाएं देखा न बाएं, न अतीत की चिंता, खरगोश की लीड, न भविष्य का डर। उसने सिर्फ वर्तमान क्षण को जिया। वर्तमान में जीना और निरंतर प्रयास। भगवत गीता का कर्मयोग। क्यों हमें परिणाम की नहीं, प्रयास की चिंता करनी चाहिए? रोज 1% बेहतर बनने की शक्ति। चलते रहना ही जीत है। कछुआ खरगोश के पास से गुजरता है, वह देखता भी नहीं है। कछुआ खरगोश के पास से गुजरा, उसने उसे जगाया नहीं। ये दूसरा सबसे बड़ा सबक है। आपका प्रतियोगी आप खुद हैं। आपको अपनी दौड़ से मतलब होना चाहिए, दूसरे की गलती से नहीं। तुलना यानी कि कंपैरिजन का जहर। सोशल मीडिया के युग में जब हम लगातार दूसरों की तेज जिंदगी देखते हैं, तो अपनी धीमी मजबूत रफ्तार पर कैसे विश्वास रखें? बाहरी शोर को नजरअंदाज करने के तरीके। खरगोश घबराहट में उठता है, तेज चिंताजनक मंजीक। वह देखता है कि कछुआ फिनिश लाइन पर है। खरगोश जागा और अब उसकी रफ्तार प्रतिभा नहीं, पछतावा थी। पछतावे की ऊर्जा आपको जलाकर राख कर देती है, मंजिल तक नहीं पहुंचाती। वह भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पछतावा यानी कि रिग्रेट और पैनिक के कारण होने वाली असफलता। समय का सम्मान ना करने की कीमत। ये बताएं कि खोया हुआ समय सबसे बड़ी पूंजी है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। कछुआ शांति से फिनिश लाइन पार करता है, खरगोश हार मानकर गिरता है। कछुआ जीत गया, उसने कोई शोर नहीं मचाया, उसने सिर्फ खुद से किया वादा पूरा किया। जीत उसकी नहीं हुई जो सबसे तेज था, बल्कि उसकी हुई जो अंतिम सांस तक टिका रहा। अनुशासन और प्रयास जरूरी है। धीमा चलो पर रुको मत। कंसिस्टेंसी हमेशा बड़ी जीत दिलाती है। अपना कंपटीशन खुद बनो, दूसरों को देखना बंद करो, अपनी गति पर भरोसा रखो। फाइनल शॉट, कछुए के पैरों का क्लोजअप, आगे बढ़ते हुए विजयी मंजीक, शक्तिशाली आवाज में। आज से अपने अंदर के खरगोश के अहंकार को मार डालो और अपने अंदर के कछुए की अटूट जिद को जगाओ। आपकी जीत आपकी गति में नहीं, आपकी निरंतरता में छिपी है। अपनी दौड़ जीतो। अगर ये कहानी सुनकर आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने की आग जली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। देखते रहें और सीखते रहें।